पेंशन धारकों के लिए अलर्ट। 1 जून से बदलेंगे ये 6 नियम। जानिए क्या बंद होगी वृद्धा पेंशन। अगर आप वृद्धा, विधवा या विकलांग पेंशन का लाभ ले रहे हैं या फिर आवेदन करने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। सरकार ने पेंशन प्रणाली में बड़े बदलाव का फैसला किया है, जो 1 जून 2025 से पूरे देश में लागू हो जाएंगे। इन नए नियमों का मकसद है कि सही लोगों को समय पर पेंशन मिले और फर्जीवाड़ा पूरी तरह से खत्म हो जाए। अब पेंशन लेने की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बन रही है। यानी अब कागजी कामकाज से ज्यादा परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आपने जरूरी दस्तावेज समय पर नहीं दिए, तो आपकी पेंशन भी रुक सकती है। इस लेख में हम आपको सरल भाषा में बताएंगे कि कौन-कौन से 6 नियम बदलने जा रहे हैं और इनसे आपको क्या फर्क पड़ेगा। 1. केवाईसी और डिजिटल पहचान अब जरूरी। पहले आधार कार्ड लिंक करना जरूरी नहीं था, लेकिन अब हर पेंशनधारक को आधार कार्ड अपने बैंक खाते से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा हर 6 महीने में जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट देना होगा, जो ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से जमा किया जा सकता है। इससे सरकार को पता चलेगा कि लाभार्थी जीवित है और पेंशन सही व्यक्ति को मिल रही है। 2. पेंशन राशि में बढ़ोतरी। सरकार ने वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन की न्यूनतम राशि बढ़ाकर 2,000 रुपये प्रति माह कर दी है। राज्य सरकारें इस राशि को अपने बजट के हिसाब से बढ़ाकर 5,000 रुपये तक भी कर सकती हैं। अब शहर और गांव दोनों जगहों पर एक जैसी पेंशन राशि मिलेगी। 3. पात्रता नियम सख्त कर दिए गए हैं। अब पेंशन के लिए कुछ नई शर्तें लागू होंगी। वृद्धा पेंशन के लिए आयु सीमा पहले की तरह 60 साल ही रहेगी, लेकिन अब सालाना आय सीमा ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 46,000 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 56,000 रुपये तक होगी। विधवा पेंशन के लिए पति का मृत्यु प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं विकलांग पेंशन के लिए अब कम से कम 50% विकलांगता जरूरी होगी, जो पहले 40% थी। 4. पेंशन सिर्फ आधार लिंक बैंक खाते में ही मिलेगी। अब पेंशन का पैसा सीधे आपके बैंक खाते में आएगा, लेकिन ध्यान रहे कि वह खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। आप पेंशन के लिए ऑनलाइन पोर्टल या नज़दीकी सीएससी सेंटर से आवेदन कर सकते हैं। पेंशन की स्थिति और लिस्ट भी अब ऑनलाइन देखी जा सकती है। 5. फर्जी पेंशनधारकों की जांच शुरू। सरकार ने यह भी फैसला किया है कि हर पेंशनधारक की लिस्ट का घर घर जाकर सत्यापन होगा। अगर कोई व्यक्ति अब इस योजना के पात्र नहीं है या फर्जी दस्तावेज के आधार पर पेंशन ले रहा है, तो उसकी पेंशन तुरंत बंद कर दी जाएगी। जांच के दौरान अधिकारी आपके दस्तावेज और पहचान की जांच करेंगे, इसलिए सब कुछ सही रखें। 6. पेंशन कब आएगी, तारीख भी तय। नई व्यवस्था में पेंशन हर महीने की 7 से 10 तारीख के बीच सीधे खाते में आएगी। अगर आपके दस्तावेज पूरे हैं और सत्यापन हो गया है, तो आपको समय पर भुगतान मिलेगा। अगर किसी वजह से दस्तावेज अधूरे हैं, तो पेंशन रुक सकती है। अच्छी बात यह है कि अगर कोई महीनों की पेंशन रुकी है, तो वह एक साथ भी आ सकती है। वृद्धा पेंशन के लिए जरूरी दस्तावेज। अगर आप आवेदन करने जा रहे हैं, तो कुछ दस्तावेज पहले से तैयार रखें, जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र, जीवन प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर और निवास प्रमाण पत्र। इसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटो भी लग सकती है। इन बातों का रखें खास ध्यान। अगर आपने अभी तक आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक नहीं किया है, तो तुरंत करवा लें। जीवन प्रमाण पत्र हर 6 महीने में देना जरूरी है। आवेदन करते समय सभी दस्तावेज सही और अपडेटेड रखें। अगर कोई गड़बड़ी है, तो जल्दी सुधार करवाएं। ऑनलाइन स्टेटस और लिस्ट समय समय पर चेक करते रहें।
नए नियमों के फायदे क्या होंगे? इन बदलावों से सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि सही व्यक्ति को सही समय पर पेंशन मिलेगी। फर्जी पेंशनधारियों की पहचान हो जाएगी और सिस्टम में पारदर्शिता आएगी। ऑनलाइन प्रक्रिया से आवेदन और शिकायतें भी पहले से आसान हो गई हैं। अब गांव और शहर के पेंशनधारकों को समान लाभ मिलेगा। अगर आप पेंशनधारी हैं या आवेदन करना चाहते हैं, तो एक बार सभी दस्तावेजों की जांच जरूर कर लें। समय पर सत्यापन करवा लें और जीवन प्रमाण पत्र जरूर जमा करें। सरकार अब नियमों को लेकर सख्त है, इसलिए किसी भी लापरवाही से बचें।